Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ashok Upadhyay, student of King George's Medical University लखनऊ। तो अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया था और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस वीडियो पे। तो अब मैं अनदर जो है 20 क्वेश्चंस उस पर ला रहा हूँ आज। तो ऐसे ऐसे जो है लगभग मैं आपको अभी इस हफ्ते जो है वीक है, इसमें सिर्फ फिजिक्स ही कराऊंगा। तो लगभग 3 से 4 वीडियो मैं इस वीक में डालूंगा फिजिक्स के। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, सब कुछ कवर करूंगा। आपको अभी एग्ज़ाम में काफ़ी दिन बाकी है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा टिल द एग्ज़ाम। और आप में से बहुत सारे बच्चों के बुक्स के डाउट आ रहे थे, तो बुक्स देखो, आप जो भी प्रेफर कर रहे हो बुक्स सब अच्छी हैं, बस ये है कि आप उसको पढ़ कैसे रहे हो। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को अच्छे से पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो आप, ठीक है। अगर 10 बुक्स को एक बार पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप कोई भी एक बुक हो और उसको अगर आप 10 बार पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बुक्स को इधर उधर मत अब बदलो, जो आपके पास है उसी पे अच्छे से पढ़ाई करो। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और बाकी कुछ टाइम पे जो है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, ताकि आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट लर्न रहे, याद रहे। और थ्योरी को भी कुछ या तो वीक में एक बार, जैसे संडे को आप रिवाइज कर लो एक चैप्टर, ऐसे डिसाइड कर लो। तो रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, तो रिवीजन भी आप करते रहना। तो चलते करते हैं 21st क्वेश्चन। देखो 21st क्वेश्चन बोला कि व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स टेंड टू द लीन फॉरवर्ड बिकॉज। जब एक चलती हुई कार जो है अचानक से रुक जाती है, तो जो पैसेंजर हैं वो अपोजिट साइड जो उनका ऐसे झुक जाते हैं, वो तो उसको वो कौन से फोर्स के कारण होता है या फिर कौन सा उसमें मोशन होता है। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड में है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थर्ड में है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड फोर्थ में है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 21st का कौन सा ऑप्शन सही है? 21 का थर्ड ऑप्शन जो है सही है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द लाइट विल बी। तो जो अगर कोई एक लाइट है वो अगर किसी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास हो रही, तो लाइट में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, बी स्कैटर्ड, मतलब कि स्कैटर्ड का मतलब होगा फैल जाएगी। पास अनचेंज, मतलब बिना चेंज हुए पास होगी। बी एब्जॉर्ब, उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। बी रिफ्लेक्टेड, या फिर रिफ्लेक्ट करेगी वो। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका होगा बी स्कैटर्ड, मतलब क्या होगा, जो लाइट है वो क्या होगी, फैल जाएगी। आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसके बाद 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स। अगर कोई बॉडी है वो एरोप्लेन से गिर रही है तो उसकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का थर्ड होगा। क्या इसका बढ़ेगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्योंकि देखो द एनर्जी पास्ड बाय ए बॉडी बाय virtue of its motion is called kinetic energy, and potential energy is energy passed by virtue of the position or configuration, ठीक है। तो when a body falls from aeroplane, जब कोई बॉडी जो है एरोप्लेन से गिरेगी, there is an increase in acceleration and fall under the influence of force of gravity। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे गिरेगी। उसके बाद 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी ट्रैफिक ऑन रियर साइड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग का समझो कि उसी के लेवल के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। तो या इवन एक क्वेश्चन आई थिंक जीके में भी आपसे पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इसमें काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें से कौन सा जो है ये मिरर यूज होता है, तो कौन सा होता है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ होगा, कॉन्वेक्स।
उसके बाद 25 क्वेश्चन में द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो कौन सा मोशन होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम भी इसको बोलते हैं, क्या है, एरियोडिक मोशन, सॉरी पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन, फर्स्ट ऑप्शन। वन बार इज इक्वल टू, एक बार कितने पास्कल, पीए का मतलब पास्कल है, कितने पास्कल के इक्वल होता है? तो कितने पास्कल के इक्वल होता है? ये होता है थर्ड, इसका क्या, 10⁵ पास्कल। ठीक है, जो वन बार होता है, वन बार कितने के इक्वल होता है? 10⁵ पास्कल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उस किसके किसके रेशियो से मिलके बनती है? तो ये देखो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर जो है फर्स्ट है, क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी का सब्सटेंस है और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको आप याद रखना है। इसका ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका ऑप्शन का, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी कोई यहाँ पे टेम्परेचर का नहीं कुछ होता है रेशियो यहाँ पे। और 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a metal ball and rubber ball both having the same mass strike a wall normally with the same velocity. The rubber ball rebounds and metal ball does not rebound. It can be concluded that, ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि रिबाउंड रबर की बॉल जो होती है करती है और मेटल की बॉल नहीं करती है? उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन में बोला है कि द रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। सेकंड क्या है? द मेटल बॉल सफ़र ग्रेट चेंज इन मोमेंटम। थर्ड बोला है कि बोथ रबर द सेम चेंज इन मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रबर बॉल इज ग्रेटर देन द मेटल बॉल। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा कि द रबर बॉल सफर्स ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद 29 में क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। तो टाइम पीरियड होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो 29 का देखो थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा। आप याद रखना इसको, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, किसके होता है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस टाइम पीरियड। वैसे इस लेवल तक के आई थिंक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इतना नहीं पूछता है। उसके बाद 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन बोला है द डायमेंशन MLT-2 करस्पॉन्ड्स टू। ये जो MLT-2 है किसका डायमेंशन है? तो ऑप्शन देखते हैं, फोर्स, वर्क डन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? 30 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का LT-2, तो क्या हो गया? MLT-2 किसका? फोर्स का हो गया। उसके बाद 31 में क्या बोला द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट, ये कब वैलिड है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कब? एट 4 डिग्री सेल्सियस। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किस एयर में कितना होती है? तो देखो ये भी जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे अगर आपने यहाँ तक कर लिया है क्वेश्चन। अगर आप वीडियो में 32 क्वेश्चन तक पहुँच गया हो तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप मुझे बताओगे। काफ़ी आप सबको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 33 में क्या बोल रहा है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द क्लिफ थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली, ठीक है, अपवर्ड विथ अ सर्टेन स्पीड। ही देन थ्रोज अनदर स्टोन डाउन टूवर्ड्स द सेम स्पीड। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 स्टोन्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड। तो आपको इनका क्या बताना है? रेशियो जो है बताना है। तो इसको देखो, वैसे इतना तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बट हाँ
पूछा, मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, द स्टोन है विच ही थ्रोज अपवर्ड विल हैव द सेम वेलोसिटी ऑफ, मान लो एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन इट इज़ फॉलिंग डाउन। अनदर स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ यू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी, सो द वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टोन्स इज इक्वल एट द ओरिजिनल पॉइंट। जहाँ से वो फेंक रहा है वहाँ से दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। Hence, both stone will hit the ground with same velocity. So the ratio between the speed of two stone will be कितना हो जाएगा, 1:1। तो ये देखो, कोई इसमें आपको न्यूमेरिकल मतलब नहीं था, बस इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। बट आई थिंक इतना ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट आपको पता करना है कि सेम वेलोसिटी से कहीं से फेंकी जाए तो क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी दोनों की। उसके बाद 34 में देखते हैं। 34 में बोला गया था, मास ऑफ बॉडी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस इन हिट इन अ लिफ्ट एट अ रेस्ट इज फाउंड टू बी स्मॉल m इफ द लिफ्ट गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन इज इट्स अ मास विल बी मेजर्ड, ठीक है। इसका मास जो है, जो क्या होगा, तो 34 है ना, कौन सा क्वेश्चन, हाँ 34। देखो, मास इज ए क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी। इट विल बी सेम वेदर इफ द लिफ्ट गोज अप और कम्स डाउन, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। इट्स अ वेट दैट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही है, 34 का थर्ड ही होगा, मास का सेम ही होगा उसका। उसके बाद 35 क्वेश्चन बोला कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया जा सकता है। 2022 2023 लगातार क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था। तो आपको इसको समझो, आपके टिप्स पे इसका आंसर होना चाहिए। क्या होगा, m-1 L3 T-2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, याद, इसको आपको याद होना चाहिए। ऐसे जो मतलब डायमेंशंस होते हैं, यूनिवर्सल जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका डायमेंशन पूछा जा सकता है आपसे। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट होता है, रॉकेट किसके लॉ पे वर्क करता है, तो आप सबको पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। 37 बोला है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ग्रेविटी, मास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड क्या है, बायंसी। तो 37 का कौन सा ऑप्शन है, 37 का थर्ड, 37 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, क्या होगा, ग्रेविटी। अ व्हेल बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास थर्ड लीवर, पुलिस सिस्टम, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर। तो 38 का कौन सा होगा, 38 का फोर्थ क्वेश्चन होगा, फोर्थ आंसर सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शंस देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो 39 का कौन सा ऑप्शन से होगा, 39 का फर्स्ट होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। आपने एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्लाई व्हील इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टीम इंजन बिकॉज इट, क्यों, इसका ऑप्शन देखते हैं। एक्सेलरेशन द स्पीड ऑफ द इंजन, हेल्प द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म, डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू द इंजन। तो 40 क्वेश्चन, 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 40 का सेकंड ऑप्शन सही है, हेल्प द इंजन इन कीपिंग द स्पीड इन यूनिफॉर्म। तो ये रहे आज के फिलहाल 40 क्वेश्चंस। बाकी जो और आगे अनदर 40 क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अब अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो आपको देखने में भी पूरा आप देख नहीं पाते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी
अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। बाकी और भी उसमें वहाँ पे आप जो पहले के वीडियोस के जो PDF या फिर जो लिंक है वो उसमें पड़े हैं, आप वहाँ जाके विजिट करके आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी ईजिली। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।